एक नई स्टडी में एक दिलचस्प और बिल्कुल अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई है कि वुली मैमथ की खो जाने का कारण पॉलन एलर्ज यानी पराग से होने वाली एलर्जी हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। छींक छींक कर ही ये विशालकाय जानवर दुनिया से रुखसत हो गए। शुरुआत में ही बता देता हूँ कि ये पराग कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो फूलों से निकलते हैं। इसका काम है एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचाना और उनको फर्टिलाइज करना, यानी उनसे नए पौधे पैदा करना। जब ये पराग के कण हवा में उड़ते हैं, चारों ओर बिखरती है, तो किसी के भी आंखों में या नाक में जाकर घुस जाते हैं, जिसे हमारा शरीर समझ नहीं पाता और छींक छींक कर बाहर निकाल देता है। जब बर्फीला दौर खत्म हुआ, बढ़ते तापमान के साथ मौसम और हरियाली में जबरदस्त बदलाव आया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, वैसे वैसे नए नए पौधे उगने लगे जो पहले से ज्यादा पॉलन उगल रहे थे। अब ये बदलाव दुनिया के इकोसिस्टम के साथ साथ बड़े बड़े घास खाने वाले हमारे पुराने दोस्त मैमथ जैसे जानवरों की तबीयत पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। शायद एलर्जी की वजह से उनके नाक के रास्ते ब्लॉक हो गए। अब बेचारे न कुछ सूंघ पा रहे थे और न समझ पाते थे, पर मैमथ की पूरी बातचीत सुनने की शक्ति पर ही टिकी थी, क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल काफी तगड़ी जो थी। जानवर वैसे भी फेरोमोनस के जरिए केमिकल सिग्नल भेजते हैं, खासकर उनकी ब्रीडिंग सीजन यानी उनकी शादी ब्याह के मामले में। अब अगर मैमथ एलर्जी के चलते ये केमिकल इशारे ही न सूंघ पाए, तो भला जीवन साथी ढूंढने में क्या हाल हुआ होगा। वैसे फेरोमोन्स वो केमिकल होता है जिसे जानवर अपने शरीर से जोड़ते हैं, कुछ हद तक इंसान भी, जिससे दूसरे जानवरों के लिए इशारा ही समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं, खासकर ब्रीडिंग के टाइम। जब कोई जानवर अपना साथी ढूंढता है तो वो फेरोमोन्स छोड़ता है, जिससे जानवर को पता चलता है कि वो तैयार है ब्रीडिंग के लिए। इसे जानवरों की एक सूंघने वाले भाषा समझ सकते हैं। बिना आवाज के बस सुनकर ही वो एक दूसरे को जरूरी बातें बता देते हैं। लेकिन अगर सूंघने की ताकत ही चली गई हो तो न खाना ढूंढना आसान है, न ये जान पाना कि कौन सा शिकारी उन्हें खाना बनाने को सोच रहा है। ऐसे में उनकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में पड़ गए होंगे। न खाना मिल रहे थे, न ही परिवार, ऊपर से न जाने कौन सा शिकारी घात लगाए बैठे होंगे। जब मौसम गर्म होने लगी और पेड़ पौधे के किस्में बदली, तो पोलैंड की पैदावार भी जोर से बढ़ी। इसके चलते एलर्जी की परेशानी पैदा हुई और फिर एक ऐसा सिलसिला बन गया जिसे मैमथ की तादाद को और भी घटा दिया। अपने थ्योरी को पुख्ता करने के लिए रिसर्च ने पुराने जमे हुए मैमथ के टिश्यूज के सैंपल की, चिड़फाड़ की और लो जी, इन टिश्यूज में कुछ एंटीबॉडीज और ऑर्गेनिक रेसिड्यूज मिले जो पॉलन जैसे लगते हैं। इससे तो यही लगता है कि शायद सच में ये बेचारे विशालकाय जीव छींक छींक कर ही दुनिया से रुखसत हो गए।